हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सटेंशन क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में। दोनों केस देखे थे, आइडियल और प्रैक्टिकल। तो आज हम थोड़े इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। जो एक्चुअली न्यूमेरिकल्स थोड़े मैं ये बता दूंगा आपको कि किस किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। हम थोड़ा सा सिंपल लेंगे, उसके बाद जो लेवल के हैं वो दो ही न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट, एक लोड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि लोड बढ़ता है तो करंट बढ़ती है या जो रजिस्टर होता है वो बढ़ता है। हम सुनते हैं कि हमने पढ़ा है कहीं पे कि हम पढ़ते बार बार कि लोड के बढ़ने से करंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको रिलेट करें, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लोड का बढ़ना कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि रजिस्टर बढ़ रहा है। और रजिस्टर मतलब आप इसको रजिस्टर बोल सकते हो या इसको आप इंपीडेंस बोल सकते हो कि रजिस्टर बढ़ रहा है या इंपीडेंस बढ़ रहा है तो उससे तो करंट घटती है ना। तो ये कॉन्क्रीट बात है कि लोड के बढ़ने से हम बोलते हैं करंट बढ़ रही है, बट कई बार हम बोलते हैं कि अगर लोड बढ़ेगा तो आर बढ़ रहा है, आर बढ़ने से करंट घटती है। तो यहाँ पे लोड बढ़ने से करंट घटनी चाहिए, बट करंट कैसे बढ़ रही है, तो इसको जो थोड़ी कंफ्यूजन है इसको थोड़ा इसको आज क्लियर कर लेते हैं। तो समझते हैं लोड कैसे बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, लोड को हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक लोड हम बढ़ा सकते हैं सीरीज फॉर्म में, और एक तरीके से हम लोड को इंक्रीज कर सकते हैं पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। सीरीज फॉर्म में लोड बढ़ा सकते हैं और पैरेलल फॉर्म में लोड बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मेरे पास एक सोर्स है और एक लोड है। लोड की वैल्यू है, मान लीजिए कुछ भी लोड है, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है। तो ये कितना है, 4 ओम है। इसके संग मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ना चाह रहा हूं, जोड़ूंगा, मतलब एक लोड जोड़ा एडिशनली, मुझे लोड जोड़ना है एक संग एक। अच्छा, वो लोड है मान लेते हैं 2 ओम का, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स है, ये लोड है, ये लोड का रेजिस्टेंस है 4 ओम। मुझे एक एडिशनल लोड इसके अंदर जोड़ना है जो कि लोड की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। तो मैं इसमें लोड को दो तरीके से जोड़ सकता हूं। एक जोड़ सकता हूं सीरीज में, लाइक दिस, 4 ओम और ये 2 ओम हो गया। सेकेंडली मैं लोड जोड़ सकता हूं, मैं इसमें जोड़ सकता हूं पैरेलल में, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 2 ओम, ठीक है। तो यहां 4 ओम 2 ओम सीरीज में, यहां 4 ओम 2 ओम पे है आपस में पैरेलल में। तो आप बोलोगे दोनों केस में आप बोलोगे लोड बढ़ा है। हम दोनों केस में बोलेंगे लोड आपका बढ़ा, बिकॉज आपने लोड ऐड किया है, ठीक है। अब आपने लोड कैसे ऐड किया है, यहां पे आपने लोड सीरीज में ऐड किया है, यहां पे आपने लोड पैरेलल में ऐड किया है। दोनों केस में लोड बढ़ा है। लेकिन होगा क्या, यहां देखते हैं। जब आप सीरीज में लोड बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 + 2 6। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं अगर हम पैरेलल में लोड आपस में जोड़ेंगे तो जो उसका R इक्विवेलेंट आएगा, मतलब जो उसका टोटल आ रहा है वो कितना आएगा, दोनों का पैरेलल फॉर्म R1 R2 अपॉन R1 + R2 करते हैं ना, फॉर्मूला हम पढ़ते हैं R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो कितना आएगा, 4 × 8, 8 अपॉन 6, कितना आ गया 4/3 ओम, और वी कैन से कितना आ गया 1.33 ओम। तो देखिए जब हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ा तो कितना आ गया, 6 ओम बढ़ गया। पहले 4 ओम था, अब 6 ओम हो गया। वहीं जब मैंने पैरेलल में जोड़ा तो पहले 4 था, अब कितना हो गया 1.33। मतलब यहां पे रेजिस्टेंस क्या हो गया है, घट गया है, ठीक है। तो जब पैरेलल में सीरीज में लोड इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। वही पैरेलल में जब लोड ऐड किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। अब जब हमें पता है ओम्स लॉ क्या बोलता है, अगर हम देखें करंट इज इक्वल टू कितनी होती है, V/R। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या हो जाती है, घट जाती है, और रेजिस्टेंस घटता है तो करंट क्या हो जाती है। यहां रेजिस्टेंस बढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहां रेजिस्टेंस घटा है तो ऑब्वियसली बात है करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दो बातें यहां पे हमने क्लियर कर ली है कि लोड के बढ़ने, हम लोड को बढ़ा सकते हैं सीरीज में और पैरेलल में। लोड अगर आप सीरीज में बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घट जाएगी।
और पैरेलल में अगर आप लोड बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा और करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बोलते हैं, हम आमतौर से बोलते हैं कि लोड हमारा बढ़ता है तो करंट बढ़ती है। हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम प्रीफर, हमारा जो कनेक्शन होता है, जो यूनिवर्सल कनेक्शन ऑफ लोड होता है, वो पैरेलल होता है। वो क्या होता है, पैरेलल होता है। क्यों होता है पैरेलल? बिकॉज इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल में लोड ऐड करने की जो एडवांटेज है वो क्या है कि वोल्टेज क्या रहती है, सेम। जो वोल्टेज 4 ओम है वही वोल्टेज क्या है, 2 ओम में। ठीक है ना। तो बट सीरीज में ऐसा नहीं है। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। मतलब क्या, जो फोर्स है, करंट को फ्लो कराने का जो फोर्स है वो डिफरेंट हो जाएगा। करंट को यहां फ्लो कराने का फोर्स अलग होगा और यहां फोर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बट वही यहां अगर आप देखोगे कि करंट को फ्लो कराने का जो फोर्स है वो जो 4 ओम में वही क्या है, 2 ओम में। सेकंड चीज क्या है कि अगर किसी वजह से आपने 2 ओम लोड को हटा दिया, इसका जो इफेक्ट है ये 4 ओम में नहीं पड़ेगा, ना इधर नहीं, और ये तो ना तो 4 ओम का इफेक्ट किसमें पड़ेगा, 2 ओम का। मतलब क्या, लोड इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। वहीं अगर हम सीरीज में बात करें, अगर मैं 2 ओम को हटा दूं, ये खराब हो गया, तो 4 ओम भी क्या हो जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इतने सारे डिसएडवांटेज होने की वजह से सीरीज कनेक्शन के बहुत डिसएडवांटेज होते हैं। अगर आप लोड ऐड करते हो, अगर आप लोड को अगर आप सीरीज में ऐड करते हो तो डिसएडवांटेज होते हैं। इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, पैरेलल। तो यूनिवर्सली, मतलब पूरे अगर आप देखोगे हर जगह, अगर हम डोमेस्टिक की बात करें या हम पूरे उसमें बात करें, जो भी लोड ऐड किया जाएगा वो हमारा हमेशा किसमें होता है, पैरेलल में। तो अगर आप बोलोगे लोड बढ़ रहा है तो आप लोड पैरेलल में क्या कर रहे होगे, ऐड कर रहे होगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा या इंपीडेंस क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, तो करंट क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि आपको जब बोला जाएगा कि लोड बढ़ रहा है तो दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना, उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पे कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़े आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मैं रब पढ़ता हूं इसको। चलिए, तो ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बेखाली सिंपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। A practical voltage source has EMF of 10 volt and it is connected to a load resistor. If the voltage and current across the load is found to be 6 volt and 2 ampere respectively, determine internal resistance of the voltage source. ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको हम कर लेंगे। मुझे इसको क्वेश्चन कराने का मोटिव ये है कि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा सकूं। और दूसरी चीज क्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली वोल्टेज, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे वो वोल्टेज सोर्स के बहुत आते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं वोल्टेज सोर्स वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा करवाऊंगा, करंट सोर्स भी करवाऊंगा, लेकिन वोल्टेज सोर्स ज्यादा वाले हमारे रहेंगे। अच्छा, तो एक वोल्टेज सोर्स बनाते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक, सिंपल होगा, डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। ठीक है, कितना ईएमएफ कितना है इसका, 10 वोल्ट। इंटरनल आर निकालना है, इसको मैं नाम देता हूं स्मॉल आर। लोड रेजिस्टेंस रखा हुआ है RL, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, V कितना है मेरे पास, 6 वोल्ट, और करंट कितनी है इसके क्रॉस, 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया। यहां पे एक मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन कैसा भी हो, उसमें बात ध्यान देने की ये है कि जो वोल्टेज होगी, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगी और लोड के क्रॉस जो करंट होगी वो वेरिएबल हो जाती है, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है और करंट है वो चेंज होती रहेगी अगर आपका लोड रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट इस वोल्टेज सोर्स का ईएमएफ और इंटरनल आर ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि वोल्टेज और करंट जो कि लोड के क्रॉस होगी, अगर लोड चेंज हो रहा है, अगर अभी यहां पे जो भी है चेंज होगा, 10 ओम से 12 ओम हो जाएगा, तो वोल्टेज और करंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट ईएमएफ और इंटरनल आर ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वैसे तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली है, यहां पे हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है V = E - RN हो जाता है। ठीक है, ये कितना है मेरे पास, 6 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये I कितना है, 2 एम्पेयर है, और ये RN यहां ले आओ, तो 2RN = कितना हो गया, 4 हो गया। RN कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो
यहां वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट, यहां वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट का यहां पे क्या हो रहा होगा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। 4 ओम का यहां पे ये जो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पे वोल्टेज कितनी मिल रही है आपको 6 मिल रही है। अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप कम करना है तो आपको मैंने कल बताया था, मैंने आपको ये जो लेक्चर में बताया था कि जो Rn है ये क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम रहे Rn शुड बी मिनिमम। और एग्जाम में कंडीशन और आती है, बोलता है एग्जाम के कई बार एग्जाम में पूछ लेता है RL लोड रेजिस्टेंस शुड बी मच मच ग्रेटर देन Rn। इनमें से अगर मैं किसी कंडीशन को ले लूं तो ये कंडीशन आपको ये बता रही है कि अगर ऐसा आप करोगे तो आपको जो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होगा ये बहुत कम होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये। कभी बार आपके जो हल्के एग्जाम्स होते हैं, सिंपल एग्जाम्स होते हैं, वहां पे कई बार ये एक नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ये कभी आ सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा और मतलब ये क्वेश्चन जो है ये ग्राफ में बेस है, कई बार क्वेश्चन आते हैं, आसान है, ये भी टफ नहीं है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वोल्टेज सोर्स इज गिवन, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें गिवन है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक कैसे ये बनती है और ये हमें क्या बताते हैं। ठीक है, अच्छा, इफ अ लोड ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, अगर आपने 10 ओम का रेजिस्टर लगाया तो बताना है कि वोल्टेज और करंट कितनी होगी उससे अक्रॉस। ठीक है, तो ये सिंपल सा डायग्राम है। तो ये इसकी ग्राफ हमें गिवन है, इतना हमें गिवन है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं पैरेलल सोर्स का, सिंपल बन गया है। ठीक हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस Rin हो गया, गिवन नहीं है, और EMF कितना हो गया ये हमें नहीं पता अभी क्या है। और टर्मिनल पे लोड लगा है कितने का 10 ओम का, 10 ओम का लगा है। तो बताओ करंट कितनी होगी, यहां पे वोल्टेज कितनी होगी और इसके क्रॉस करंट कितनी होगी, दोनों चीज हमें निकालनी है। ठीक है, हमें दोनों चीज डिटरमाइन करनी है। ठीक है, अब कैसे होगा देखते हैं, बहुत सिंपल है। देखो अगर हम पढ़े, हमने जब वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो कैसी थी, इसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। ऐसी थी I, ये V था, और ये ग्राफ कहां जा रहा था नीचे, यहाँ पे E था, और M कितना था माइनस ऑफ R। अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स से इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करोगे आपका क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। देखो ये पॉइंट E बता रहा है, तो E कितना हो गया मेरे पास 12, E कितना हो गया मेरे पास 12। ये स्लोप कितना है माइनस ऑफ 2, ये है माइनस ऑफ R। अगर आप कंपेयर करोगे तो Rin मेरे पास कितना हो गया 2 हो गया। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला हमें क्या निकालना है करंट, करंट का फॉर्म में कितना होता है I इज इक्वल टू E अपॉन Rin प्लस RL। E कितना है, E इज हाउ मच 12, Rin कितना है 2, ये कितना है 10, तो कितना आंसर आ गया इसका 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है V कितना हो जाएगा E माइनस I इंटू Rin। E इज हाउ मच, E इज 12, I इज 1 और Rin कितना है मेरे पास 2, तो 12 माइनस 2 कितना हो गया 2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। बस कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राफ पता होना चाहिए। हमने ग्राफ कंपेयर किया, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ट्रिक्स हैं, लेकिन पहले अगर हम एक बार क्वेश्चन को समझ जाए तो हम बाद जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो इस क्वेश्चन को हम देखते ही क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आगे जब क्लासेस होंगी, आगे क्लासेस में मैं आपको और इसका सिंपल मेथड और फास्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा ये उसकी तरह है थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा चेंजेस है इसके अंदर। क्या है देखते हैं। VI characteristics of a voltage source is given below. If a load resistor of 6 ohm is connected at its terminal, determine the voltage and current. determine the voltage and current across it. इसकी जो लैंग्वेज है वो डिप्टो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन करा उस तरह सेम है, बट थोड़ा सा अंतर है हमारी इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अब इसको देख के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। पहले क्वेश्चन डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया। रेजिस्टेंस कितने का लगा है हमारे पास 6 ओम का। EMF नहीं पता, Rin नहीं पता। Rin को मैं Rin लिख लेता हूं और EMF को मैं E लिख लेता हूं।
ठीक है, हमें दो चीज निकालनी है, एक तो निकालनी है करंट, करंट का फॉर्मूला कितना करंट होती है E अपॉन आर इन प्लस आर एल, और वोल्टेज होती है E माइनस आई इंटू आर इन। तो चाहिए क्या, चाहिए हमें E और आर इन चाहिए। अगर ये दोनों मिल गए, दोनों क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे सॉल्व, बिकॉज आर एल तो हमारे पास 6 ओम है ही, ठीक है। अच्छा आर एन ई, तो E तो हमें पता है यहाँ पे इस पॉइंट पे जो ये 0 होती है, तो ये कितना, ये पॉइंट क्या होता है मेरा E, तो E तो मुझे मिल गया। E कितना हो गया मेरे पास 10 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, E तो मिल गया, E इज 10 वोल्ट, बट आर एन नहीं मिला है। आर एन निकालो, एग्जाम में क्वेश्चन यही होगा, E नहीं, कई बार E नहीं मिलेगा, कई बार आर एन नहीं मिलेगा, कई बार आर एन मिल जाएगा तो E नहीं मिलता, कई मतलब आर एन नहीं मिलेगा तो E दिया होगा, और E नहीं दिया होगा तो आर एन दिया होगा। तो ये क्वेश्चन हमें समझना होता है, ठीक है। तो ये VI ग्राफ हो गया हमारा। यहाँ पे इसमें क्या गिवन है, एक हमें ये बोल रहा है कि जब करंट 2 एम्पेयर की है तो वोल्टेज कितनी की है, मतलब वोल्टेज कितनी मिली है हमें यहाँ पे 8 वोल्ट मिल रही है। मतलब कि अगर यहाँ पे करंट कितनी की है, करंट अगर 2 एम्पेयर की फ्लो करेगी तो यहाँ वोल्टेज कितनी मिलेगी 8 वोल्ट की। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को देखते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, हम आर इन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास गेन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, E इज इक्वल टू V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर इन। मैंने आपसे कहा था कि E और आर इन ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, वेरिएबल। इनकी वैल्यू क्या है, ये क्या हो सकती है, चेंज। तो अभी आपको एक वैल्यू गिवन है इनकी, ये बोलता है कि 2 वोल्ट जब 2 एम्पेयर करंट है तो वोल्टेज कितनी है हमारे पास 8 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे। तो वोल्टेज जब 2 एम्पेयर करंट है, जब करंट कितनी है 2 एम्पेयर की है, तो वोल्टेज कितनी है 8 वोल्ट की, और E तो सेम रहेगा। E कितना है मेरे पास 10 वोल्ट का, E तो चेंज नहीं हो सकता। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अब यहाँ ले आओ, तो 2 आर इन इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर इन कितना आ गया मेरे पास 1 ओम आ गया। तो अगेन यहाँ पुट करोगे हमारा आर इन कितना आ गया 1, आर इन 1 आ गया। इसको यहाँ पुट करें तो 10 अपॉन आर इन इज हाउ मच, आर इन इज 1, आर एल कितना है, आर एल पास 6 है, तो ये कितना आ गया 10 अपॉन 7 एम्पेयर, इट इज 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। सिमिलरली अब V निकालना है, E कितना है मेरे पास, E है 10, I कितना है 10/7, और R में कितना हो जाएगा 1। तो 70 माइनस 10 कितना हो गया 80, नहीं 60 अपॉन 7 वोल्ट मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, हमें जो VI कैरेक्टरिस्टिक दी रहेगी उससे हमें जो ये E और R इन को हम इसको यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन करे वो वोल्टेज सोर्सेज के थे, एक क्वेश्चन करते हैं करंट सोर्स का। क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ करंट सोर्स इज गिवन बिलो। ये गिवन है, इफ अ रजिस्टर ऑफ 8 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, डिटरमाइन द वोल्टेज एंड करंट, डिटरमाइन द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द लोड। वो वही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है, तो समझ लेते हैं थोड़ा एक बार। आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। वैसे ही होगा जैसे हमने करना था। ये सोर्स करंट हो गई, कितनी आ रही है मैक्सिमम करंट, ठीक है। ये इंटरनल आर हो गया, ठीक है। और ये यहां पे हमारे पास क्या लगा है, लोड लगा है। लोड कितने का है, RL है, कितने का है 8 ओम का, ठीक है। और RN और IS हमें निकालना है कि लोड करंट, यहां जो लोड करंट है, लोड करंट और जो लोड वोल्टेज है वो हमारी कितनी होगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप सिर्फ ग्राफ देख लो, ग्राफ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर हम देखें करंट सोर्स वाला ग्राफ देखें तो कैसा था, सिंपली ऐसा क्वेश्चन था। ये जो 6 यहाँ पे हमने बनाया था IS, और जो इंटरनल M स्लोप कितना था इसका -1 अपॉन RN था, ये वोल्टेज थी, और ये क्या थी हमारी करंट थी। तो अगर हम कंपेयर करें तो जो सोर्स करंट आएगी वो कितनी आ रही है हमारे यहां से 6 एम्पीयर आ जा रही है, और जो इंटरनल R है वो कितना आ रहा है हमारा यहां से, देखो अब कंपेयर करो, ये माइनस ऑफ RN था, सॉरी माइनस ऑफ RN था। अगर आप कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा, कंपेयर करो आप तो ये आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100 ओम आ जाएगा। इसको हम यहां पुट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से
100 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 ओम आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम चाहें तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो इसके लिए एक बहुत सिंपल मेथड है। देखो इसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? करंट डिवाइडर रूल। क्या कर सकते हैं? करंट डिवाइडर रूल। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, करंट डिवाइडर रूल कैसे लाएंगे देखते हैं। करंट यहां से आ रही है 6 एम्पियर आ रही है, दो पार्ट में क्या हो गई है? डिवाइड। तो ये करंट कितनी हो गई? अगर करंट डिवाइडर किसी को नहीं पता है तो मैं इसको बताऊंगा अभी आगे। मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर दोनों समझा दूंगा आगे, लेकिन यहां इसको शॉर्ट करना है इसलिए मैंने करंट डिवाइडर रूल लगा दिया। तो IL कितनी होगी देखते हैं। IL कितनी होती है? मेन करंट IS इंटू जहां करंट निकाल रहे हैं उसके पैरेलल वाले का रेजिस्टेंस इंटू RN अपॉन कितना हो जाएगा? RN प्लस RL। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो IS कितना है मेरे पास? 6 एम्पियर। RN कितना है? 100। तो 100 प्लस RL कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, 108 हो गया। और ये इतनी मेरी क्या गई? यहां पे करंट आ गई। अब वोल्टेज निकालनी है। वोल्टेज सिंपली क्या होगी? VL इक्वल टू कितना हो जाएगा? VL हो जाएगा IL इंटू RL। IL कितना है? ये आ जाएगा। और RL कितना है? 8 ओम। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने करंट सोर्स का भी किया। अच्छा, आपको मैं एक चीज और बताना चाह रहा था। जैसे कि कल हमने उस दिन पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी करंट सोर्स की। एक बार एग्जाम में आया क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो नीचे को जा रही है, करंट सोर्स की है। इट इज ऑफ करंट सोर्स। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, इनके एक्सिस चेंज हो जाते हैं। मतलब करंट नीचे आ जाएगी, वोल्टेज कहां पे आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। तो अब इसका ग्राफ जो आ जाएगा, ग्राफ इसका, अब जब वोल्टेज 0 है तो करंट IS होगी, और जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट क्या होगी? कम होनी से जाएगी। तो इसका ग्राफ ऐसा टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या करा? इस ग्राफ को इंक्लाइन कर दो, इसको ऊपर उठा दो, इसको नीचे ले आओ, तो ये ग्राफ आपको ऐसा नजर आएगा। तो एग्जाम में कभी कभार आपसे बोलेगा, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेगा इनमें से कौन सी VI कैरेक्टरिस्टिक्स है करंट सोर्स की। तो आपको ये पता होगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। कई बार उसमें VI ऊपर दिया रहेगा तो आपका ग्राफ ऐसे को जा रहा होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर सकते हो कहीं पे। बाकी न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पर आसान ही है, ये टफ भी नहीं है, मतलब टफ नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लिया हमने। इफ इट्स टर्मिनल आर ओपन सर्किटेड, अगर उसके टर्मिनल्स को हमने ओपन कर दिया, देन वोल्टेज इज फाउंड टू बी 9 वोल्ट। तो जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो 9 वोल्ट मिल रही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, इफ इट्स टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किटेड, उसके टर्मिनल को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, देन करंट इज इन द सर्किट इज फाउंड टू बी 9 एम्पियर। अगर हमने उसके टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया तो जो करंट हमें मिल रही है वो 9 एम्पियर मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट वो बोल रहा है, इफ नाउ, अब अगर हमने लोड को, उसके क्रॉस एक लोड लगाया 9 ओम का, उसके टर्मिनल क्रॉस लोड लगाया 9 ओम का, तो हमें पता लगाना है कि अब वोल्टेज और करंट जो होगी उसके क्रॉस कितनी होगी। ठीक है, तो जो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि अगर हमें 9 ओम लगा दिया तो वोल्टेज करंट हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन डायग्राम बनाते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसे बनता है, ड्रॉ करते हैं। आसान है, पढ़ा है हमने। टर्मिनल हो गए, रेजिस्टेंस कितने का लगाया हमने? 9 ओम का। ठीक है, लग गया 9 ओम का। अच्छा, RN नहीं पता, EMF हमें नहीं पता। ठीक है, हमें दो चीज निकालनी है, वोल्टेज और करंट। तो करंट का फॉर्म कितना है? E अपॉन RM प्लस RL, और V का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू RN। हमारे पास RL तो है, कितना है? 9 ओम, जो कि हमें निकालना है उसके क्रॉस। बट E और RN नहीं पता। E नहीं पता, RN नहीं पता, तो हमारा करंट नहीं निकल सकती, और करंट नहीं हो सकता तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें E और RN पता लगाना है। E और RN पता लगाने के लिए हमें ऊपर दो कंडीशन गिवन है। देखो,
कंडीशन क्या है? इफ इट्स टर्मिनल आर ओपन सर्किटेड देन वोल्टेज अक्रॉस इस टर्मिनल्स फाउंड टू बी 9 वोल्ट। तो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज के अगर हम टर्मिनल्स को ओपन कर दें तो यहां आपको वोल्टेज कितनी मिल रही है? 9 वोल्ट। टर्मिनल ओपन है मतलब करंट कितनी हो गई? 0। जब करंट 0 होती है तो वोल्टेज और ई आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दैट मीन जो आपको ये ओपन सर्किट वोल्टेज गिवन है ये कहीं ना कहीं हमारी क्या होती है? ईएमएफ ही होती है। इसलिए आप इसको समझ भी सही सकते हो कि ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स इज ईएमएफ। मतलब क्या कि वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस अगर आपको कोई ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रही है वो ईएमएफ ही है। उसको आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमें मिल गया ये 9 वोल्ट हो गया। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? आरएन निकालना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो नेक्स्ट पार्ट देखो, इफ इट्स टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किटेड, अगर हमने उसके टर्मिनल को क्या मार दिया? शॉर्ट मार दिया, देन द करंट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी 9 एम्पियर। अब देखते हैं, समझते हैं, दोबारा देखते हैं। टर्मिनल क्या हो गया? आपस में शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो 9 वोल्ट हमें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट कितनी बह रही है इसके अंदर से? 9 एम्पियर। तो अब इससे हम क्या निकालेंगे? आरएन निकालेंगे, क्योंकि करंट का फॉर्मूला कितना? करंट हो जाएगी ई अपॉन आरएन हो जाएगी अब, क्योंकि आरएल तो है ही इसमें। तो आई कितनी है? 9, ई कितना है? 9, तो आरएन कितना आ जाएगा यहां से? 1 एम्पियर। तो आरएन मेरे पास कितना आ गया? 1 ओम, सॉरी। तो आरएन कितना मिल गया मुझे? 1 ओम। अब आरएन मिल गया, ई मिल गया, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन जो था वो कहां घुमा था? हमें ई और आरएन नहीं पता था, वो निकालने के लिए हमें 2 कंडीशन गिवन थी। एग्जाम में होता यही है कि कंडीशंस गिवन होंगी, ये है, ये गिवन है तो इससे ये निकालो, ये गिवन है तो इससे ये निकाल लो आप। तो यहां पे जो कंडीशन थी कि टर्मिनल्स को ओपन डाला तो ये हो गया, वो एक्चुअली ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है? ईएमएफ ही है। इसको शॉर्ट किया तो ऑब्वियसली बात है वो क्यों किया होगा? वो ताकि आप उससे आरएन निकाल सको। आपने 2 कंडीशन को लिया, उससे आरएन निकाल लिया, फिर आप इसको यहां पुट कर सकते हो। देखो हम इसको पुट करते हैं। ईएमएफ कितना हो गया? 9 वोल्ट। आरएन कितना है? 1 ओम, ठीक है। तो कितना होगा? 9 अपॉन ये तो हो गया हमारा 9/10 मतलब 0.9 एम्पियर। अब V निकालना है। E कितना है मेरे पास? 9, I कितना है? 0.9 और RN कितना है? 1। इसका आंसर कितना आ गया? ये आ गया 8.1 वोल्ट। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये क्वेश्चन आपको अभी लग रहा थोड़ा लंबा है, पर ये आपका बहुत तेजी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम्स में क्या होते हैं? फ्रेम होते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।